सोचो, एक ऐसे टाइम के बारे में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे और हमारा प्यारा इंडिया फ्री नहीं था। उस पर ब्रिटिश रूल करते थे, जो एक छोटे से आइलैंड से आए थे। वे ट्रेडर्स बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे मास्टर्स बन गए। 100 सालों तक उनकी पावर बढ़ती गई और हमारे लोगों के दिलों में एक शांत गुस्सा भी बढ़ता गया। ईयर 1857 एक टर्निंग पॉइंट था। ये ऐसा था जैसे एक सिमरिंग पॉट आखिर में बॉयल हो गया। झांसी में बहादुर क्वीन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर बांधा और एक टाइग्रेस की तरह लड़ी, ये कहते हुए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। कानपुर में नाना साहेब और उनके ब्रिलियंट कमांडर तात्या टोपे ने ब्रिटिश माइट को चैलेंज किया। पुरानी दिल्ली सिटी में बूढ़े मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर रिबेल्स के लिए यूनिटी का सिंबल बन गए। 1915 में साउथ अफ्रीका से एक कमाल के लीडर इंडिया लौटे। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह साधारण कपड़े पहनते थे, आम लोगों की भाषा बोलते थे और एक पावरफुल नया आइडिया लाए थे, सत्याग्रह या सच और अहिंसा की ताकत। 1919 में अमृतसर में भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने एक निहत्थी भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की बड़ी बड़ी होलिकाएं जलाईं, खादी पहनना चुना। मार्च 12, 1930 को गांधी, तब 61 ईयर्स के थे, ने मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक जर्नीज में से एक स्टार्ट की। अप्रैल 6, 1930 को 24 डेज के वॉक के बाद गांधी दांडी के शोर्स पर पहुंचे। जैसे ही सनराइज हुआ, वे नीचे झुके और साल्ट क्रस्टेड मड का एक स्मॉल लंप उठाया। पूरे इंडिया में लोगों ने अपना साल्ट बनाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट साल्ट डिपोज पर रेड की और ओपनली ब्रिटिशर्स को डिफाई किया। पुलिस ने लाठीज या बैटन्स का यूज किया पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ब्रूटली बीट करने के लिए, लेकिन लोगों ने वायलेंस के साथ रिटेलिएट नहीं किया। इन जोशीली आत्माओं में भगत सिंह का नाम सबसे ज्यादा चमकता है। वह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गहरे विचारक और एक सोशलिस्ट भी थे। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे अपने साथियों के साथ उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद अनगिनत नौजवान भारतीयों के लिए वॉर क्राई बन गया। एक और बड़ी हस्ती जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, वे थे सुभाष चंद्र बोस, एक कैरिस्मेटिक लीडर और कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट। बोस के गांधी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। उनका नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने एक जनरेशन को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। हजारों औरतें उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलीं। उन्होंने बोझ बांटा, खतरों का सामना किया और कुर्बानियां दीं। वे सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं थीं। सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं, जिन्हें इंडिया की नाइटिंगेल कहते हैं, उन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसड़ा सॉल्ट वर्क्स पर डेयरिंग रेड में प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। हमें प्रीतिलता वड्डेदार याद हैं, जिन्होंने चिटगांव में एक यूरोपियन क्लब पर हमला किया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी थीं, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमान संभाली। महिलाएं खादी के प्रमोशन में सेंट्रल थीं, सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क्स चलाने में मदद की, अंडरग्राउंड फ्रीडम फाइटर्स को शेल्टर दिया। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होने से सब कुछ बदल गया। ब्रिटेन जीत तो गया था, पर बहुत थक चुका था और लगभग दिवालिया हो चुका था। मुस्लिम लीग, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना लीड कर रहे थे, मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। कांग्रेस ने भारी मन से इंडिया के पार्टीशन को फ्रीडम के लिए एक दर्दनाक लेकिन अनअवॉइडेबल कीमत के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही 14 से 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट हुई, इंडिया पर ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। नेहरू ने कहा, बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा को निभाएंगे। अगली सुबह 15 अगस्त को फ्री इंडिया का तिरंगा झंडा रेड फोर्ट पर फहराया गया। ये बहुत ज्यादा खुशी और सेलिब्रेशन का मोमेंट था, एक ऐसा सपना जिसके लिए कई जनरेशंस ने स्ट्रगल और सैक्रिफाइस किया था। 15 अगस्त 1947 की सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, ये एक नए इंडिया की शुरुआत थी। लगभग 2 सदियों के कॉलोनियल रूल और सैक्रिफाइस से भरी 90 साल लंबी स्ट्रगल के बाद हमारा देश आखिर अपनी डेस्टिनी का मालिक था। हमें उन लाखों नोन और अननोन हीरोज को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज दिया। हमें रानी लक्ष्मीबाई की करेज, भगत सिंह की सैक्रिफाइस, नेहरू की विजन, सरदार पटेल की डिटर्मिनेशन,
और महात्मा गांधी के अनवेवरिंग मॉरल कंपास को याद रखना चाहिए। आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के रूप में खड़े हैं, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की लेगेसी हमें गाइड करती रहती है। जो जर्नी 1857 में एक स्पार्क के साथ शुरू हुई थी और 1947 में आधी रात को खत्म हुई, वो होप, करेज और यूनिटी की इनक्रेडिबल पावर की कहानी है। एक फ्री इंडिया के सिटीजन्स के रूप में ये हमारी सेक्रेड ड्यूटी है कि हम उन वैल्यूज को अपहोल्ड करें जिनके लिए हमारे एंसेस्टर्स ने फाइट किया, और एक ऐसा इंडिया बनाते रहें जो स्ट्रांग, प्रॉस्परस और पूरी दुनिया के लिए होप का एक बीकन हो।